रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन क्लिकेरिया सिलिकाटा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जिसे हम सिलिकेट ऑफ लाइम के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अहम रेमेडी है, ख़ास तौर पे ऐसे अफराद के लिए जिनके जिस्म में रिटेंशन ऑफ वाटर का इशू जो है ना वो देखने में आता है। यानी ऐसे अफराद जिनको हाइड्रोजनाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना वो इशू देखने में आता है, जो इसके पेशेंट होते हैं जिनको एक डैम्प वेदर से या एक ठंडे वेदर से जो है ना जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे एक आर्टिकेरिया का इशू देखने में आता है, एक शदीद किस्म की स्वेलिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, या जिनके जो ब्लड है उसमें एक एलर्जी का सिम्टम देखने में आता है। और जब भी पेशेंट एक ठंडे वेदर में या एक चिली मौसम में जो है ना, एक चिली वेदर में या चिली सीजन में जो पेशेंट है उसको जिस्म के मुख्तलिफ जगह पे एक एलर्जी का सिम्टम देखने में आता है, एक आर्टिकेरिया का सिम्टम जो है वो देखने में आता है, एक एक्जिमा का सिम्टम देखने में आता है। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस मेडिसिन की जो है ना एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसके बारे में बताऊँगा, और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन क्लिकेरिया सिलिकाटा ये एक हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो रखती है। यानी ऐसे पेशेंट जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक चिली पेशेंट जो है ना वो देखे जाते हैं, और उनके जिस्म में जो है ना एक वाटर की रिटेंशन जो है ना वो देखी जाती है, एक ड्रॉपसी जो है ना उसका सिम्टम देखा जाता है। और जिस्म के जो अज़ा हैं, चाहे वो हाथ हैं या पाँव हैं या अब्डोमन है, इसमें एक स्वेलिंग जो है ना वो देखने में आती है। और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है वो एक शदीद जो अगर किसी वेदर में ह्यूमिडिटी है या एक डैम्प वेदर है तो उसमें जो पेशेंट है उसको तकलीफ में जो है ना एक एग्रावेशन जो है ना वो देखने में आएगी। और उसके साथ साथ जो पेशेंट की एक सिम्टम है या प्रॉब्लम है उसमें एक प्रेडिकली जो है ना वो सारा सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। यानी अगर वो पेशेंट जो है ना जब भी थोड़ा सा दिन का पिछला टाइम होगा 4 बजे के बाद जो पेशेंट की तकलीफ है उसमें जो एक अजाफा है सिम्टम में वो देखने में आता है। और जब पेशेंट थोड़ा सा एक गर्म मौसम में पेशेंट जो है ना वो सुकून महसूस करता है, और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक चिड़चिड़ापन इरिटेबल जो है ना वो पेशेंट देखने में आता है। तो अगर किसी के पेशेंट के जिस्म में एक ड्रॉपसी है, एक वाटर की रिटेंशन जो है ना वो हो रही है, किसी भी हिस्से में एक बिनाइन ट्यूमर की ग्रोथ, उसका सिम्टम भी जो है ना वो देखने में आता है। और पेशेंट की जो सिम्टम है उसमें हमें पेडिकली जो है ना वो तरतीब जो है ना वो देखने में आती है। और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एक चिली पेशेंट जो है ना वो देखने में आता है, बहुत ही सर्दी से हसास पेशेंट जो है ना वो देखने में आता है। और उसके साथ साथ ये एक साइकोटिक ग्रुप जो है ना उसकी खसूसियत भी रखता है। तो ये एक हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें जो पेशेंट होता है उसमें जिसम में मुख्तलिफ अज़ा पे एक स्वेलिंग देखने में आती है, उसमें एक भारीपन देखने में आता है, और उसकी जितनी भी जो तकलीफ होती है उसमें एक तरतीब होती है, एक प्रेडिकली जो है ना वो देखने में आती है। और पेशेंट डैम्प वेदर में, ह्यूमिडिटी के मौसम में, या अगर किसी को बहुत ही शदीद किस्म का बादल बरस रहा है तो उसमें जो पेशेंट की तकलीफ में उसमें इजाफा होगा। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको एक शदीद सर्दी में जो है ना एक एलर्जी का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, और जब भी पेशेंट जो एक मछली खाने से या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मछली पानी में जो है ना वो रहती है, पानी की चीज़ जो है ना वो इस्तेमाल करने से पेशेंट को जो है ना वो एग्रावेशन देखने में आती हो, तो ये एक हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन होती है जिसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ही शदीद किस्म का एक सीवियर इन्फेक्ट जो है ना उसको एलर्जी होती है, वो जो पानी वाले चीज़ इस्तेमाल करने से या पानी वाले जो है ना पानी को हाथ लगाने से या नहाने से, या उसके साथ साथ पेशेंट को एक डैम्प वेदर्स के से या ह्यूमिडिटी के मौसम से पेशेंट को जो है ना तकलीफ में बहुत ही शदीद किस्म की एग्रावेशन होती है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है।
तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसम में मुख्तलिफ अज़ा पे कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम कौन कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। पहले अगर हम माइंड के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा जो इरिटेबल जो माइंड है वो पेशेंट रखता है, और उसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ही शदीद किस्म की एक भूलने की टेंडेंसी जो है ना वो देखने में आती है, और उसमें एक मुख्तलिफ किस्म का हिजान जो है ना वो बर्पा होता है। पेशेंट जो है ना बहुत ही रेस्टलेस कंडीशन में देखा जाता है, और पेशेंट जब भी बिस्तर के ऊपर लेटता है तो उसमें एक बार बार साइड बदलने की टेंडेंसी जो है ना वो देखने में आती है। उसको किसी भी साइड लेटने में से जो है ना वो आराम महसूस नहीं होता। तो अगर किसी का माइंड बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस है, उसमें चिड़चिड़ापन जो है ना वो देखने में आता है, और उसके साथ साथ जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस जो है ना वो रखता है, और जब भी कोई चीज़ रखता है तो वो इसलिए जो भूलने की टेंडेंसी है उसमें वो भी देखी जाती है। तो अगर किसी के माइंड में इस तरह की टेंडेंसी है और वो हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन का मालिक है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम सर के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको सर जो है ना एक बहुत ही शदीद किस्म का जो है ना उसमें एक वर्टिगो का सिम्टम देखने में आता है, और पेशेंट को इस तरह महसूस हो रहा है कि जैसे उसका सर जो है ना वो घूम रहा हो। और उसके साथ साथ पेशेंट जब भी किसी ठंडे पानी से जब भी सर धो लेता है या गुस्ल कर लेता है, तो उसमें जो पेशेंट होता है उसको सर से उसको नाक से जो शदीद किस्म का कोराइजा का सिम्टम देखने में आता है। जो चेस्ट है उसमें एक शदीद किस्म की म्यूकस की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती है, और पेशेंट बहुत ही एक चिली पेशेंट जो है ना वो दिखाई देता है। और उसके साथ साथ पेशेंट का जो फिजिकली होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक स्मार्ट दुबला पतला पेशेंट जो है ना वो देखने में आता है। तो अगर किसी के पेशेंट को जो सर में एक वर्टिगो का सिम्टम देखने में आता है, एक ठंडापन जो है ना वो सर में वो देखने में आता है, और उसके साथ साथ जब भी पेशेंट किसी ठंडे पानी से नहा लेता है तो उसके बाद उसको शदीद किस्म का जो नोज है उसमें कोराइजा का सिम्टम देखने में आता है, और उसके बाद पेशेंट की जो चेस्ट है उसमें एक शदीद किस्म का परफ्यूज फॉर्मेशन जो है ना एक बलगम की फॉर्मेशन है, म्यूकस की फॉर्मेशन है वो देखने में आती है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे पेट के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको एक शदीद किस्म का पेट में खालीपन का जो है ना वो एहसास जो है ना वो दिखाई देता है, उसके साथ पेशेंट को एक नोज़िया वोमिटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, और पेशेंट जब भी खाना खाता है तो उसको पेट में एक खालीपन का एहसास जो है ना वो देखने में आता है, और पेशेंट का जो माउथ होता है उसमें एक ड्राइनेस जो है ना वो पेशेंट की ऑल टाइम जो है ना वो बनी रहती है। उसको थोड़ा थोड़ा पानी पीने की अर्ज जो है ना वो ऑल टाइम जो बनी रहती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको जो चेहरा है उसमें एक पफीनेस जो है ना वो देखने में आएगी, जो गला है वो उसमें एक ड्राइनेस देखने में आएगी, और उसके साथ जो अब्डोमिनल वाला रीजन में इसमें एक स्वेलिंग देखने में आएगी, एक भारीपन देखने में आएगा। और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है उसको शदीद किस्म का पेट में जो है ना एक बहुत ही एक स्पाज़्मेटिक पेन खाना खाने के बाद जो है ना वो देखने में आता है, पेट खालीपन का एहसास होता है, और उसके साथ नौजिया और वोमिटिंग का एहसास भी जो पेशेंट को ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम फीमेल कंप्लेन की तरफ देखें तो ऐसी फीमेल जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है ना एक इन्फ्लामेशन जो है ना वो देखने में आती है, और उनको एक लकोरिया का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है, और उनके साथ साथ पेशेंट को अक्सर का जो है ना एक परफ्यूज जो ब्लड की फॉर्मेशन है मेंसेस में वो देखने में आती है, और कभी कभार जो है ना वो एक मेंसेस के दरमियान में भी दोबारा जो है ना वो मेंसेस का फ्लो जो है ना वो देखने में आता है। तो यानी जो पेशेंट होता है उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे एक इन्फ्लामेशन जो है ना वो देखने में आती है, उसमें एक लकोरिया का सिम्टम देखने में आता है, और पेशेंट का जो फिजिकली जिस्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो भारी है वो देखने में आता है, उसमें एक पफिनेस जो है ना वो देखने में आती है, और ख़ास तौर पे ये औरतों में ये सिम्टम जो है ना वो बहुत ही प्रोमिनेंट जो है ना वो देखने में आता है। और पेशेंट के जो फेस है, आइस है, जो हाथ है या लेग्स हैं उसमें एक टेंडरनेस और उसमें एक भारीपन जो है ना वो देखने में आता है, और पेशेंट की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से एक लकोरिया का सिम्टम देखने में आता है, और उनकी जो मेंसेस का फ्लो है वो इरेगुलर होता है। और जब भी पेशेंट कोई ठंडे पानी से जब भी वो काम कर ले या कोई बर्तन धो ले या फिर कोई कपड़े वगैरह जो है ना वो धो ले, तो उसके बाद उसको जो एग्रावेशन है सिम्टम में वो बहुत ही शदीद किस्म की जो है ना एग्रावेशन वो देखने में आती हो।
और जब भी पेशेंट की तकलीफ जो है ना वो पानी में ठंडे पानी से काम करने से जो है ना वो बढ़ती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा फ़र्क करती है। थोड़ा सा ये फेफड़ों के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा चिली पेशेंट होते हैं, यानी जो सर्दी से बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, जब भी पेशेंट को थोड़ी सी भी सर्दी जो है ना वो लग जाती हो, थोड़ा सा भी जब भी पेशेंट को सर्दी में काम कर लेता हो, तो उसकी वजह से जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक चेस्ट वाले रीजन पे जो है ना एक सफोकेशन का सिम्टम जो है ना वो रखता हो, उसमें एक कंस्ट्रक्शन लाइक सेंसेशन वो देखने में आता हो, और पेशेंट की जो चेस्ट है उसमें एक म्यूकस की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती हो, नाक से शदीद किस्म का कोराजा का सिम्टम देखने में आता हो, और उसके साथ साथ पेशेंट को शदीद किस्म का एक स्नीजिंग का, साइनोसाइटिस का, राइनाइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन क्लकेरिया सिलिकेटा ये एक हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है, और उसके साथ साथ अगर ऐसे पेशेंट जिनको एक वाटर से एलर्जी का सिम्टम देखने में आता है, और उसके साथ साथ पेशेंट को जिल्द के ऊपर ख़ास तौर पे एक्जिमा का इशू देखने में आता है, जो सोराइसिस का इशू देखने में आता है, या फिर अगर किसी को आर्टिकेरिया का इशू देखने में आता है, और ऐसे पेशेंट जिनको ठंडे पानी से जो तकलीफ है, प्रॉब्लम है, उसमें जो एग्रावेशन देखने में आती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन क्लकेरिया सिलिकेटा इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन क्लकेरिया सिलिकेटा ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है वाटर एलर्जी की, यानी ऐसे पेशेंट जिनको पानी से जो है ना एक एलर्जी का है, और उसमें जो पेशेंट है उसको पानी वाली एटम, पानी वाली चीज़ जो कि पानी में इस्तेमाल होती हो या पानी में रहती हो, वो इस्तेमाल करने से उसमें एक एग्रावेशन सिम्टम में देखने में आती हो, एक हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो रखता हो पेशेंट, और उसके साथ साथ पेशेंट जो है ना एक साइनोसाइटिस रेनाइटिस का सिम्टम देखने में आता हो, पेशेंट के जो जिस्म है उसमें एक ड्रॉप्स की कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो, और उसके साथ पेशेंट की जो आइज़ में पफीनेस है, पेट में इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, जो लेग्स में टेंडरनेस है, टाइटनेस है, एक भारीपन जो है ना वो देखने में आता हो। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्योर करती है। और उसके साथ दोस्तों, अगर हम देखें तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे जो वाटर रिटेंशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है, जिसमें जो पेशेंट है उसको एक माउथ में एक ड्राइनेस जो है ना वो देखने में आती है, थोड़ा थोड़ा पानी पीने की टेंडेंसी जो है ना वो देखने में आती है, और उसके साथ अगर किसी को सर पे वर्टिगो सिम्टम है, सर में ठंडापन है, और ठंडे पसीना जो है ना एक स्वेटिंग, ठंडा स्वेटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन क्लकेरिया सिलिकेटा है, इससे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें। तो ये तमाम डिजीज़ में पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से क्योर करती है। तो दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन क्लकेरिया सिलिकेटा है, इसे हम 200 CH में सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप्स जो है ना वो खाना खाने से 1 घंटा पहले जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये पेशेंट को जो वाटर से अगर किसी को प्रॉब्लम में एग्रावेशन देखने में आती है, डैम्प वेदर से एग्रावेशन देखने में आती है, बादल जो एक शदीद जो बादल के मौसम में अगर किसी को प्रॉब्लम में एग्रावेशन देखने में आती है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से क्योर करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि हमें नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।